आज 14 अगस्त 2023 को जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे अपने बेटे रोहन के लिए, वो उसके कुछ पार्सल आए थे 3, जिसकी डिलीवरी डेट आज नहीं थी, लेकिन वो लगातार भेज रहा है। शनिवार से इसने शुरू किया, शनिवार इतवार सोमवार, आज तीसरा दिन है। तो ये लगातार भेजने का मतलब यही है कि श्वेता को भाग्य से छीनने के लिए जो भी तंत्र मंत्र किया गया है वो लगातार किया जाए, जिससे ये मतलब वो अलग कर पाए भाग्य से और इसे ये कट ना पाए। ऐसा ये करना चाह रहा है। ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुरानी हरकतें हैं लगातार करना। ये पुरानी हरकतें, तो इसकी नीयत हमें दिखाई दे रही है, दिखाई दे गई है। इसी से दिखाई दे गई है कि ये लगातार भेज रहा है बिना तारीखों के। इसी से इसकी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ नुकसान करने पे लगा हुआ है और एक एक तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि देता है। मुझे लगता है भारत में बच्चों की बलि देना कोई आम बात हो गई है। हो सकता है उसमें भी ये हो कि ये तो देते ही हैं बच्चों की बलि, इसमें क्या है। जैसे खोपड़ी रखने के लिए कहा गया कि ये तो रखते ही हैं, तो ऐसी बच्चों की बलि के लिए कहा होगा कि ये तो करते ही हैं बच्चों की बलि, इसमें क्या है। तो मुझे लगता है ये आम बात हो गई है, कोई अपराध नहीं रहा है जिसकी वजह से इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कोई कार्रवाई मतलब नहीं हो रही है ना। और ये गुंडा बराबर अपराध करे जा रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम घटिया भेजी जा रही है। घटिया से घटिया जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ नहीं आ रही है, कुछ और आ रहा है। तो ये तो खोलने के बाद ही पता लगता है। अब मैं उसे वापस करूं, अब उसे वापस करने के लिए करूं, फिर वापस करने में कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए इसकी नीयत सिर्फ इतनी यही है कि वो जो श्वेता के साथ मेरे साथ पूरा क्राइम किया गया है ना, इससे इस हरकत से अपहरण वगैरह भी फिर खुद ही साबित कर रहा है, खुद ही साबित कर रहा है। साबित खुला हुआ तो है, लेकिन साबित खुद ही कर रहा है इस हरकत से, है ना। तो इसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जिससे ये क्राइम करना। अरे हमसे सब कुछ तो छीन लिया, आप किस बात के लिए आराम से बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस बात के लिए आराम से बैठे हो, इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। इसे सब कुछ तो हमें इससे छीन लिया गया है हमसे, किस लिए आराम से बैठे हो। इसे गिरफ्तार करा जाए जिससे मेरी श्वेता सुरक्षित हो सके। ये कोई तुक की बात नहीं है कि उसका बलात्कार किया जाए। ये भारत है, ये मरते दम तक उसका बलात्कार कराया जाए। ये भारत है, ये तुक नहीं है कहीं की भी। इसीलिए इसे गिरफ्तार किया जाए और पूरी प्लानिंग आगे की जो भी है वो पता करी जाए इससे रिमांड पे, है ना। क्योंकि 10 साल की कैद भी है जो महाभयानक है, जो किसी से नहीं झेलने की। और ना ये केस जांच का है, ना इसका फैसला जांच पे हो सकता है। वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी अपराधी को मैं बच के नहीं जाने दे सकता, इतने खतरनाक अपराधी को। मेरी श्वेता के लिए तो सबसे पहले है ये, लेकिन ये उसके लिए भी है, देश की सुरक्षा के लिए। ऐसे अपराधी को बच के नहीं जाने दिया जा सकता है ना। तो जो भी एक जज वज जो भी ये बदतमीजी करवा रहा है ना बैठ के चुपचाप, वो अपनी औकात में आ जावे। हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अपनी औकात में आ जा। नहीं औकात में तुझे कानून लाना जानता है, ज़्यादा अपने को संविधान का बाप समझे बैठा है ना, तो अपनी औकात में आ जा तू। मैं भी मेरठ में हूँ, तू भी मेरठ में है, करवा ले अरेस्ट मुझे। ये जो तूने गुंडे लगा रखे हैं ना मेरे पीछे, समझ गया ना, इन्हें अपनी औकात में रखने रहने को कह दे इन्हें, वरना तेरी जजगिरी सारी निकल जाएगी। और अगर समझ में नहीं आई ना, जिसका शरीर ख़त्म हो गया ना और फिर भी वो डिगा हुआ है,
है ना। तो अगर बात तेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा दूंगा तुझे, ध्यान रखियो इस बात को। मैं पीछे नहीं हटने का। और इन सब से श्वेता नीची नहीं जा सकती है, तंत्र मंत्रों से। ये बहुत पुराना राग है भारत का। अपनी औकात में आ जा, वरना साले जुलूस निकल जाएगा तेरा जेल तक। समझ गया ना, तू जहाँ भी होगा वहाँ से अरेस्ट करके तुझे तेरा जेल तक जुलूस निकलेगा तेरा, ध्यान रखियो। अगर इसकी केस की संगीनता तुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझा दूंगा तुझे।